नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम बात करेंगे कमीशन की एक नई अपडेट के बारे में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश टीजीटी एंड जेबीटी कमीशन को लेकर एक नई अपडेट है, या फिर मैं कहना चाहूंगा तारीख पे तारीख। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, बेसिकली पिछले 4-5 सालों से कमीशन की भर्ती का इंतजार कर रहा हिमाचल प्रदेश का युवा, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे प्राइवेट अध्यापक जो इस इंतजार में है कि कब हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है टीजीटी या जेबीटी की भर्ती लेकर आए और वो इस जॉब के लिए आगे बढ़े। बेसिकली यहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है कि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से जब से ये सरकार आई है, उतने ही समय में इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट्स करी है। बेसिकली इन्होंने बैच वाइज भर्तियां करी है, और अगर मैं रेगुलर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करता हूं तो ऐसी कोई भी भर्ती यहां पर नहीं निकाली गई। जब से हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचपीएसएससी, इसको हम हमीरपुर बोर्ड भी कहते हैं, जब से वो निष्कासित किया गया है, उससे पहले जेबीटी की एक भर्ती पेंडिंग थी, उसको भी अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो यानी कि तारीख पे तारीख आ रही है, हर कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है, बट नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो कब आएगी तारीख, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब सरकार युवा के जज्बात को समझेगी और कब नोटिफिकेशन आएगा? तो आज की इस अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं कि आज क्या अपडेट है जेबीटी और टीजीटी कमीशन को लेकर। बेसिकली अभी दो खबरों की हम बात करेंगे। यहां पर मैं बात करना चाहूं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंदर जो ट्रांसफर है शिक्षकों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे और वो आवेदन सरकार के पास आ चुके हैं। अब सरकार ने आवेदन लेना बंद कर दिया है और सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि अब मार्च 2026 तक फर्दर कोई भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो सरकार कहती है कि 3100 पद जो है जेबीटी और टीजीटी के भरे जाएंगे, जिसमें 1700 पद नए और पुराने मिलाकर जेबीटी कमीशन के हैं और बाकी के 1400 पद जो हैं वो टीजीटी कमीशन के हैं, जो कि भरे जाएंगे। बट यहां पर अगर आप इस अपडेट को ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक और बात बताई गई, वो ये सरकार कहती है कि सबसे पहले जो पद भरे जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले जो पद भरे जाएंगे, जो कि यहां पर बताया गया है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल टीजीटी के पद पहले भरे जाएंगे। ये रोहित ठाकुर जी का बयान है, जो कि यहां पर न्यूज़पेपर अमर उजाला की हम बात कर रहे हैं, जिसमें यह प्रकाशित किया गया है और यहां पर बताया गया है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की वैकेंसी आएगी। अब मेडिकल और नॉन मेडिकल की कितनी वैकेंसी आ सकती है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर तो नहीं हमें दिख रहा, बट उसके लिए एक और सोर्स हमारे पास आता है, ठीक है। उस सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक और न्यूज़पेपर में एक बात आती है, दैट इज द जेबीटी के 1700 पद भरे जाएंगे कमीशन के द्वारा, और इसी के साथ साथ बताएगा कि टीजीटी और जेबीटी दोनों के मिलाकर 3100 पद भरने का प्लान जो है, प्रपोजल जो है वो किया गया है। और यहां पर बताया गया है कि टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल के भरे जाएंगे 450 से ज्यादा पद। तो लगभग 450 से 500 वैकेंसीज जो है वो आपको टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी वैकेंसीज जो है वो शास्त्री, लैंग्वेज टीचर या इसके साथ साथ आर्ट्स एंड कॉमर्स की होंगी। यहां पर वैकेंसीज का ब्यौरा तो है और कई समय से है। बेसिकली टाइम टू टाइम रोहित ठाकुर जब जाते हैं कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो ये अपडेट देते रहते हैं, बट वैकेंसी नहीं आती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला तारीख पे तारीख और एक नई तारीख की वैकेंसी आएगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कि सर, हमें तारीख नहीं चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमें वैकेंसी चाहिए। तो वैकेंसी के साथ हिमाचल प्रदेश का युवा और हिमाचल प्रदेश का जो यूथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज नोटिफिकेशन लेकर आए। स्टूडेंट बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यहां पर स्टूडेंट प्रिपेयर बैठे हुए हैं कि आप वैकेंसी लाएं और वो इस जॉब को सिक्योर करें। जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन का इंतजार हम सबको है और उसी नोटिफिकेशन के इंतजार में, उम्मीद में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। बट इतनी बात तो तय है कि नोटिफिकेशन आज आए या कल आए, नोटिफिकेशन जरूर आएगा। बस बात यह है कि हमारा पेशेंस का लेवल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब हम धैर्य बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो धैर्य पिछले कई सालों में टूटता जा रहा है। बट टूटना नहीं है, बने रहना है, मेहनत करते रहना है, एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। ये नहीं सोचना है कि कमीशन नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देते हैं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। भाई आएगी, ठीक है, आएगी। आप इस चीज को लेकर चलो, आएगी। और आप अपने आप को पढ़ने की तरफ लगाओ। आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, ये नहीं आएगी। आपका फोकस इस टाइम पे सिर्फ स्टडी होनी चाहिए।
आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी है, 100% प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर कल को कमीशन हो जाता है आप उसके बाद भी खाली ना बैठे हो। आपको ऐसा ना लगेगी कि पहले तो 4 साल 5 साल नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया, मैं फिर भी इस जॉब को सिक्योर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने तैयारी उतने अच्छे से नहीं की थी। अब 4-5 साल का समय तो कम नहीं होता है तैयारी करने के लिए। तैयारी करने के लिए तो लगभग करने वाले तो पहले अटेम्प्ट में भी कर जाते हैं और 6 महीने में तैयारी करके उस पेपर को क्लियर कर जाते हैं। सो आपके पास भी अभी समय है, सो अभी रुकिए मत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कमीशन जरूर आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जब हम ये नहीं बोलेंगे तारीख पे तारीख, सो तब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सिविल स्टाफ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।